जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है? सब ठीक ठाक वैसे? मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज बताता हूँ दोस्तों, ट्रेनिंग आप कैसे पार करें, दोस्तों ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि ट्रेनिंग का दौरान आपको क्या है, रिलीगेट भी होता है। रिलीगेट किस लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों? रिलीगेट होता है दोस्तों, आपका पाँव फ्रैक्चर हो गया, मान लीजिए आपको 7 दिन के ऊपर आपको लग गया हॉस्पिटल में, तो अब आपको दोस्तों रिलीगेट हो जाएगा, फिर नया ट्रेनिंग करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आपको बताता हूँ कैसे इसका ट्रिक है, कैसे इसका आप पास करना है, कैसे आपको रिवार्ड चाहिए तो आपको रिवार्ड भी मिल सकता है दोस्तों। मैं आज बताता दोस्तों क्या क्या सिस्टम है, उसमें भी बेस्ट रिवार्ड मिलता है दोस्तों। किसी को ड्रिल में मिलेगा, किसी को मतलब ऑलराउंडर मिलेगा। इसलिए दोस्तों क्या है, आपको पूरा, किसी को रनिंग में मिलेगा, 100 मीटर रनिंग में भी मिलता है, किसी को लंबा रनिंग में भी मिलता है, जैसे 16 किलोमीटर रहता है, ऐसे भी मिलता है दोस्तों। इसलिए आपको क्या है, आज क्लियर आपको मैं बता दूंगा, आप वीडियो को देखते रहिए ए टू जेड। आपको जो ट्रेनिंग के है दौरान आपको ट्रेनिंग कैसे पास करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा आदमी को पता नहीं दोस्तों, क्योंकि नया नया जाएगा आप लोग, हम भी गया था और बहुत आदमी से रिलीगेट हो गया, और फिर वो क्या है, 22 वीक जाने के बाद भी रिलीगेट होता है आदमी, फिर नया उसको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। कितना मेहनत से, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत ही मतलब इतना दिक्कत आ जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों क्या है, आज उसका बारे में बातचीत करते हो। आप ट्रेनिंग एक ही बार में पास करना है, जैसे मेरा जैसा है, क्योंकि मेरा दोस्त भी ना घर जा नहीं पाया दोस्तों। किस लिए नहीं पाया मैं आपको बता देता, क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग में फेल होगा तो आपको क्या है, रिलीगेट करेगा, रिलीगेट हो गया तो आपको क्या है, मिड टर्म बैक नहीं मिलेगा दोस्तों। जो 6 महीने के बाद आपको 15 दिन के लिए मिलता है ना दोस्तों, वो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को ध्यान दे के देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों आपको जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट होगा दोस्तों, आपका रोज़ आपको 5 किलोमीटर रोज़ डेली रहेगा दोस्तों। पीटी ड्रेस कैसे होगा दोस्तों, ऊपर बनियान और नीचे निक्कर है, खाकी ड्रेस का, खाकी। और दोस्तों ऐसे आपका क्या है, पीटी होगा डेली। आपको तो मैं पहले भी बोला, 3 पीरियड रोज़ पीटी होगा दोस्तों, नाश्ता से पहले। दोस्तों उसमें क्या है, आपको रनिंग करेगा, रनिंग करने के बाद फिजिकल एक्सरसाइज होगा। एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या है दोस्तों, बहुत ध्यान देना एक्सरसाइज में, क्योंकि दोस्तों क्या है, जैसे घोड़ाजाम तो आजकल बंद हो गया है, जैसे दूसरा एक्सरसाइज है मेरा घोड़ाजाम में, मैं बाद में बताता हूँ आपको क्या हुआ था घोड़ाजाम के लिए, और इसके लिए भी बहुत परेशान था मैं, और इसलिए आपको बताता तो क्या क्या आपको फिट होना चाहिए, नहीं तो आपको मिड टर्म बैक नहीं मिलेगा। आपको टेस्ट होगा 3 महीना में, 6 महीना में क्या क्या होगा, मैं वो भी बातचीत करता हूँ आज दोस्तों। पहले आप जाने के बाद घर से, तो अब आपको रनिंग चलती है, तो उसके बाद आपको फिजिकल ड्रिल के लिए प्रैक्टिस रहेगा। 9 बजे जो नाश्ता के बाद आपका क्लास होगा, वो ड्रिल होगा दोस्तों। ड्रिल रहेगा डेली आपको, क्योंकि 3 महीने तक पूरा बेसिक जो ड्रिल है पूरा सिखाएगा आपको, 3 महीने तक पूरा। उसके बाद सैल्यूट मारने का सब कुछ आपको सिखाएगा। सीखने के बाद उसके बाद क्या है, सुबह डेली पीटी। ड्रिल में आपको कुछ नहीं होगा दोस्तों, ड्रिल में तो कुछ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा है दोस्तों क्या है, पास करने किस में फेल हो जाता है, ड्रिल में। ड्रिल में फेल हो जाता है दोस्तों, किंतु क्या है उसमें रिलीगेट नहीं होता। जैसे किसी का घुटना प्रॉब्लम नहीं, पीटी के अंदर आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए दोस्तों। दूसरे को देख के आपको ताकत नहीं लगाना, क्योंकि एक साल पूरा लगातार दौड़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों शरीर में हमेशा क्या है, आपको रिवार्ड लेना है। आप जो मेन टेस्ट होता है ना, उसमें आप ताकत लगा दीजिए। डेली जो रोज़ रनिंग होता है ना, उसमें बिना ताकत मत लगाइए, आराम से दौड़ते रहना है। एक्सीलेंट मारिए, किंतु इतना ज़ोर से ज़्यादा, जैसे एक उस दिन रनिंग है, जैसे आप अभी जैसे रनिंग किया था ना भर्ती के टाइम में, वैसे ताकत मत लगाना दोस्तों, क्योंकि उससे ऐसा ताकत लगाएगा तो अब आप ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा दोस्तों। क्योंकि ऐसा रनिंग तो आपका रहेगा ही, ट्रेनिंग में हर हफ्ता आपको रनिंग रहेगा टेस्ट। इसलिए दोस्तों मीडियम, जैसे आपको क्या है, गुड में भी नहीं आना, आपको एक्सीलेंट करना है, एक्सीलेंट मारिए, किंतु ज़्यादा से ज़्यादा ताकत मत लगाइए, क्योंकि आपको कोई नहीं देखेगा। जब आपका एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहेगा ना, तब आपको भेज दिया जाएगा दूसरा आरटीसी। इसलिए दोस्त थोड़ा सा ध्यान देना, ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई नहीं बोलेगा ये बात। दूसरे को देख के जोश नहीं लगाना, और आपको भी कोई किसी को बोलना है, आप भी बोल सकते हैं, ऐसा ऐसा नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि ट्रेनिंग आपका 1 साल रहेगा, तब आपको 1 साल पूरा निकलना है, और आपको क्या फास्ट लगाना है। आपको जब टेस्ट होगा, फाइनल टेस्ट जैसे 3 महीने में होता है, वो टेस्ट में लगा के दिखा दीजिए आदमी को। आपको डेली जो होता है उसमें मत लगाइए ताकत, आराम से निकाल दीजिए। फेल नहीं होना है, आराम से पास करते रहिए, क्योंकि उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। जो मेन टेस्ट में पास होगा, एक्सीलेंट मारेगा, 1 नंबर में रहेगा, उसका रिकॉर्ड रहेगा। इसलिए दोस्तों आपको रनिंग के लिए मैं बोल दिया हूँ, क्योंकि बहुत हार्ड एक्सरसाइज होगा, और हार्ड एक्सरसाइज के दौरान आपको क्या है, ज़्यादा उसमें मतलब ताकत नहीं लगेगा, और अच्छा से ध्यान से देखना है। कहीं ऊपर रस्सी चढ़ गया आप, कहीं दिखाने ऊपर से गिर जाएगा, किसी का हाथ पाँव टूटेगा, क्या होगा। इसलिए दोस्तों क्या है, आप पूरा ध्यान देना है, किसी का कुछ होने वाला नहीं। ट्रेनिंग करना है आपको मुझे,
है क्या नहीं, दूसरे को नहीं करना है आप, इसलिए खुद का हमेशा ट्रेनिंग के दौरान खुद का, और मकरागिरी नहीं करना है। CRP में बोल रहे हैं मकरागिरी कर रहा है, मकरागिरी दोस्तों क्या है, आपको नहीं करना है इसमें हॉस्पिटल के दौरान। बहुत आदमी ऐसा करेगा, कुछ बीमार बोल के हॉस्पिटल, 7 दिन तो आपको डॉक्टर दे दिया ना, काम हो गया आपका, 6 महीने भी पार हो गया, तो अभी और 0 से करना पड़ेगा ट्रेनिंग। इसलिए दोस्तों क्या है, हॉस्पिटल से दूर ही रहिए। हॉस्पिटल में ज़्यादा छोटा मोटा कुछ हो गया तो आप जाइए, मतलब छोटा मोटा होने से आपको जाना नहीं है, आप बाहर ट्रीटमेंट कर लीजिए। बाहर भी रहता है दुकान, डॉक्टर भी रहता है, दिखा के। क्योंकि मेरा जब इधर हुआ था ना दोस्तों, कोराजम था, क्योंकि बाकी हर जगह में मैं एक्सीलेंट मारा था। बीम भी सही है दोस्तों, से बीम से पास है नॉर्मल, और एक्सीलेंट मारा था मैं भी बीम में। किंतु लास्ट में ऐसा हो गया दोस्तों, 6 महीने में जैसे टाइम आ गया, मेरा कोराजम है, आपको बोला ना अभी नहीं, ये बंद हो गया बोल रहा है, उसमें मेरा इसमें फंस गया था ये हाथ। जब फंस गया मेरा दोनों हाथ से ऐसे, ये तो निकल गया, किंतु ये हाथ से ऐसे दोनों पाँव में फंस गया था। और इसमें बीच में ना मेरा बीम भी नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल हो गया। जो आदमी एक्सीलेंट मार रहा था, मैं रनिंग में भी मार रहा था, हर जगह में मैं फिट था, लास्ट में मेरा बीम नहीं लग रहा है, इतना दर्द होता है। लास्ट में क्या किया, मैं डॉक्टर के पास गया, क्योंकि देखिए अब अंदर जाने से मुझे फिर श्रीनगर भेज देता था नीमच से, क्योंकि RTC 1 में ट्रेनिंग कर रहा था, रिलीगेट हो जाता। किंतु भगवान है, मैं क्या किया दोस्तों, आपका भी कोई हाथ का पैर का प्रॉब्लम है, आप हॉस्पिटल में मत जाइए, आप बाहर दिखा दीजिए, जो डॉक्टर है बाहर आपको सिविल में दिखा दीजिए। इसमें CRP के अंदर बा BSF के अंदर जो भी डिपार्टमेंट के अंदर आपको नहीं दिखाना है, आप रिलीगेट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं बाहर से ट्रीटमेंट कर रहा था, और आपको उस्ताद भी बोला ऐसे नहीं जाना है, डिपार्टमेंट के अंदर रहने से आपको क्या है, हल्का बोला कि मैं डिपार्टमेंट से नहीं बाहर से किया है। बहुत आदमी था ऐसे, बाद में इसका भी मैं इलाज किया है। दर्द का टेबलेट मैं लिया था उस टाइम, जिस दिन मेरा बीम का टेस्ट था, पेन का जो दर्द है उसका मैं टेबलेट लिया था, और लेके मैं पास किया है दोस्तों, एक्सीलेंट मारा था दोस्तों। ये जो बीम है ना, बीम में तो बहुत इसमें ये लगता है, बेंच स्ट्रेस भी मतलब पुशअप भी नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। तब मैं क्या है, बाहर से ट्रीटमेंट करके अभी ठीक है मेरा हाथ। इसलिए दोस्तों क्या, आपको बीम भी रोज़ाना मारना पड़ेगा उधर। उसके बाद ऐसे भी मारो, आप प्रैक्टिस रखना है। किंतु आपको क्या है, सबसे ज़्यादा आदमी ना इसमें हो जाता है रनिंग में बहुत सारा आदमी क्या है, किसी का घुटना, किसी का डिस्क प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का। इसलिए दोस्तों रनिंग के टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और जिसमें जो क्या बोलता है वो, रनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और दोस्तों मतलब क्या है, आपको PT में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है। PT का दौरान आदमी अनफिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी का। अभी आपको क्या है, USA होगा, उसके बाद आपको बॉक्सिंग किया जाएगा, मतलब सब कुछ टेस्ट हो जाएगा उसमें, सब कुछ आपका क्लास रहेगा, और आपको क्या है मतलब सिखाते रहेगा। आप सब पूरा ध्यान देना है शरीर को, और तब आप पास हो सकता है। आप एक्सीलेंट मारिए, जब फाइनल होगा तब एक्सीलेंट मारिए, बाकी में नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका ड्रिल भी अच्छे से सीखना है। कोई ऐसा RTC रहता है, हमारा RTC में था, बहुत आदमी ऐसे फेल हो गया था जिसको क्या है, ड्रिल ठीक नहीं था, कोई झुक जाता था, कोई हाथ नहीं जाता है ऊपर। इसलिए दोस्तों आपको जो जॉब सिखाएगा दोस्तों, उस टाइम पूरा ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों यही बात सोचना है आपको, एक ही बार में आपको क्या है ट्रेनिंग पास करना है दोस्तों, नहीं तो आपको 2 साल तक ट्रेनिंग करते रहना पड़ेगा दोस्तों, टेस्ट में पास नहीं होगा तो। इसलिए दोस्तों, और दोस्तों इसमें क्या है, रिवार्ड मिलते हैं। कब रिवार्ड देते हैं पता है, लास्ट फिनिशिंग में जब आपका POP होगा तो आप उसको रिवार्ड में बेस्ट ऑलराउंडर रिवार्ड मिलता है। उसके बाद आपको फायरिंग में भी रिवार्ड दिया जाएगा, 100 मीटर में भी मिलेगा, ड्रिल में भी, जिसका ड्रिल अच्छा है उसको भी रिवार्ड मिलेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों क्या है, मेहनत करिए। आपको मतलब ट्रेनिंग में जो टेस्ट होता है फाइनल, उसमें आप जो डेली का चलता है ना, उसमें आप ज़्यादा ये नहीं करना है दोस्तों। हाथ पाँव सब कुछ, शरीर पूरा फिट रखना चाहिए, आराम से करिए जो भी है। उसका बाद दोस्तों आ जाता है आपको क्या है, उसमें रिटेन भी होता है, एग्ज़ाम भी होता है, एग्ज़ाम भी होगा आपका। इसलिए दोस्तों एग्ज़ाम में तो पास हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपको क्या है, वो बुक भी मिलेगा आपको, हथियार के बारे में भी आपको बुक मिलेगा, पढ़ना पड़ेगा उसका, हथियार खोलना जोड़ना। उसके बाद मैगजीन में कितना राउंड होता है, वो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका पास। उसके बाद AK-47 में मतलब कितना राउंड होता है मैगजीन में, AK-47 का 4 इलस क्या है, वो आपको धीरे धीरे, आपको मैं ऐसे बोलने से आपको समझ में आएगा नहीं। उसका किताब भी है, किताब आपको ख़रीदना पड़ेगा। 6 महीने के बाद आपको क्या हथियार के बारे में आपको सिखाएगा, और पूरा आपका हथियार जो भी है आपको क्या है, 6 महीने से पहले आपको हथियार का ड्रिल होगा, क्योंकि जो मिड टर्म से पहले ये सब कुछ क्लियर हो जाता है।
उसका बाद तो 6 महीने के बाद आपका हाथिया ड्रिल शुरू हो जाएगा। पहले आपका हाई क्या है, पैंट, हाफ पैंट में निक्कर में आपका रहेगा 6 महीना, तो उसके बाद आपका पैंट, फुल पैंट में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1 महीने जंगल कैंप होता है, उसमें आपको क्या है, जंगल पे रहना है, आपको खुद खाना बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको मतलब रात को पेट्रोलिंग होगा, आपको जाना पड़ेगा, जंगल में ड्यूटी होगा। उसके बाद बाथरूम नहीं रहेगा, मतलब नहाने का सुविधा नहीं रहेगा। ऐसे गर्मी के टाइम में कपड़ा खोल नहीं सकता, ऐसे जंगल शूज पहन के पूरा ड्रेस। दोस्तों क्या है, इसलिए दोस्तों क्या है, जो भी है सब कुछ ऊपर वाला के ऊपर ही है, सब कुछ उसका नाम पे आप। क्योंकि हम ट्रेनिंग के टाइम ना दोस्तों जंगल पे सांप भी खाता था, आदमी बच गया दोस्तों, किस्मत ठीक था, भगवान साथ दिया था उसका। रात को बिच्छू भी खाता था 1-2 आदमी को, और 1 आदमी को सांप खाता था। उसके बाद उधर हॉस्पिटल गाड़ी भी आ गया, बहुत दूर था जंगल से, उसके बाद गाड़ी से उसको लेके गया, वो बच गया आदमी। इसलिए दोस्तों खुद का शरीर पूरा ध्यान देना है दोस्तों। ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा ऐसे करो वो करो, खुद आपको सोचना है मुझे ट्रेनिंग पास करना है तो मुझे ज़्यादा ये नहीं करना है, हर जगह में मुझे पास होना है। एक दिन नहीं होगा, हर साल पूरा साल ही आपका रनिंग होगा POP तक। इसलिए दोस्तों क्या है, आपको ट्रेनिंग के टाइम थोड़ा सा ध्यान देना है। और जैसे आपको ड्यूटी तो रहेगा, आपको ट्रेनिंग मतलब क्या, जैसे स्टार्ट होगा आपका, जिस दिन से स्टार्ट होगा उस दिन से आपको संडे को आपको ये थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। जैसे फटीग होगा उस दिन, कहीं पैंट सुना गेरू का मारने के लिए आपको भेजेगा। जैसे अभी मतलब उस दिन क्लास नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स मिल जाएगा। कोई 10 बजे भी आ सकता है, 9 बजे के बाद 1 घंटा भी फटीग मिल सकता है आपको काम, किसी को 2 घंटा भी मिल सकता है, इसमें कोई ऐसे है। इसलिए दोस्तों, और जो मैं बोला ना पहले, रायतार हो मंदिर पुजार, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। उसको तो फटीग कुछ नहीं है, उसको उसमें लगेगा, ठीक रहेगा उसका। इसलिए दोस्तों आप ध्यान देना। और दोस्तों ट्रेनिंग के टाइम जो मैं बोला था आपको, फ़ोटो खींचने के लिए भी बहुत मौका मिलेगा, आपको घूमने के लिए लेके जाएगा, फ़ोटो भी खिंचाएगा। पैसा देना पड़ेगा आपको, कैमरा मैन आएगा, फ़ोटो बहुत, एक आदमी को बहुत मिनिमम आपको 200-300 रुपये तो एक आदमी का जाएगा एक दिन में, ये जहाँ लेके जाएगा घुमाने के लिए। इसलिए दोस्तों क्या है, बहुत ही अच्छा लगेगा, एंजॉय से आप पार करना है ट्रेनिंग में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बहुत आदमी नौकरी से भाग जाता है दोस्तों, ऐसा गलती नहीं करना है दोस्तों। नौकरी इतना मेहनत से मिलता है, भाग जाने से क्या मतलब। थोड़ा बहुत आपको परेशान मिलेगा शुरू में, 1-2 महीना तक परेशान मिलता है, उसके बाद आपको पूरा सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि हम उस दिन ना बाथरूम में पानी भी रहता नहीं था, रात को रखता था, बाथरूम का हो या नहाने का हो। ऐसा दिन गया दोस्तों, बाथरूम का पानी से भी नहाना पड़ा, क्योंकि क्या पानी का दिक्कत इतना था उस टाइम। अभी तो उधर नीमच में MP में बहुत सब कुछ हो गया। अभी आप लोगों का तो जहाँ मिलेगा, देखिए कैसा जगह में आपको मिलता है। आजकल तो सब कुछ सुविधा हो ही गया दोस्तों। और दोस्तों बस सिविल ड्रेस पहनने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। संडे को आपको वाइट ड्रेस पहनना पड़ेगा, शर्ट पैंट पहन के आपको मंदिर जाना पड़ेगा। मंदिर का भी ड्रेस रहता है ट्रेनिंग सेंटर में। और दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर में थोड़ा सा खाते पीते आप अच्छा से रहना, तब आपका कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को इतना था। वीडियो को कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।